कोई चीज़ होगी बालू से मिलेगी। पाल बराज प्रज्ञा पटेल हमारे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि सामने आ सके तो क्लियर हो सके कौन पे पक्षकार कौन नहीं, खाली कीजिए। मेज के सामने वाला खाली रहना चाहिए। मेज के सामने वाला पूरा खाली रहेगा। वहाँ पर सिर्फ वादी और प्रतिवादी क्या आएगी, पक्षकार का। तो पीछे जाइए, साइड कीजिए, सामने सामने खाली कर दीजिए, सामने खाली कर दीजिए, क्लियरिटी रहेगी एकदम से। हाँ, इसमें कौन है? स्माइल बना प्रज्ञा कोई है आगे सामने में? आप क्या हैं? जरा लगता है आप क्या हैं? और वाली तरफ से कोई है? कहाँ चल रहा है? चल रहा है आदेश में किसके लिए? आदेश क्या है? मतलब कहाँ चल रहा है? वीडियो है इसमें? अपना बेटा पुरानी है? नहीं, हमारा पहनामा है। बेटा पुरानी नाम है कि नहीं? किताब बन जाएगा उसका पहनामा आधार को रिवेन्यू कोड मानता ही नहीं है। पहले सुन लीजिए, क्या आपका नाम खतौनी पर है? खतौनी पर नहीं है तो आप बताइए कि आपका कैसे मान लूँ कि आपका राइट है जमीन पर? बनाम आधार है, वहाँ से ऑनलाइन रिपोर्ट से जाइए आप चल रहा है तो वहाँ से वहाँ पक्षकार है, वहाँ से आदेश आदेश लेंगे, वहाँ का हमने लगाया है। नहीं, वहाँ से आदेश ले आइए कि आपको इसका पक्षकार बनाया जाए। एज ए रिवेन्यू कोड नामांतरण क्या होता है? बनाने के बाद नामांतरण ही डिसाइड करता है कि आप रिवेन्यू कोड अपने रिकॉर्ड में है कि नहीं। आप नहीं तो कैसे लेंगे? नहीं तो आप कैसे मान लिया जाता है? अच्छा कैसे मान लिया जाता है? तो हमारा जो केस चल रहा है आपका सिविल कोर्ट में, तो दो चीज़ होती है, या तो आपका बना मंजूर होगा या नहीं होगा। अगर मैंने पक्ष मान लिया, आपने यहाँ पक्षकार मान लिया, मैंने सुन लीजिए, अगर मैंने पक्षकार मान लिया आपका यहाँ पर, तो इसका मतलब और वहाँ पर डिसाइड हो गया कि आपको बना पेंसिल आपको हमारा राइट खत्म हो गया अपने आप। ऐसे खत्म नहीं होता है अपने आप हो रहा ठीक सर। वहाँ से आदेश लेके आए मेरे लिए, वहाँ से जल्दी आदेश नहीं कैसे नहीं मान सकता? अब न माने वो हम कहाँ के आगे माने पार्टी पॉइंट ऑफ इसमें हम कहाँ गए? हमें तो इसमें पार्टी बनने की हमने दरखास्त दी थी, उसका ऑर्डर हुआ या नहीं ये पता करने है। क्या पॉइंट ऑफ पॉइंट क्या चाहिए? पॉइंट पार्टी बनने की दरखास्त क्या पॉइंट ऑफ हमने ये लिखा है कि इन्होंने हमको रजिस्टर रिलीज किया है, अपने पूरे हिस्से का किया है, हम बोनाफाइड परचेजर हैं। इन्होंने एक दीवानी मुकदमा हमारे खिलाफ दायर किया है, हमने इनके खिलाफ दायर किया है। दोनों पक्षों के बीच में एक चीज समझिए, जिन्होंने आप परचेज किया है तो उनका आपको हो जाएगा क्या दिक्कत है? जो हिस्से में आएगा वो आपको मिल जाएगा। उनके हिस्से में बचे नहीं है, जो हिस्सा हो वो आपको मिल जाएगा। वो कैसे दे बेच चुके हैं, आप नामांतरण नहीं हुआ है, मान वो लीजिए हमें कैसे मिल जाएगा? कैसे जो जमीन उनकी होगी वो आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? जब कोई डिसाइड होगा फिर कभी तो वहाँ से डिसाइड जब होगा, हाँ अभी जो है ना अभी नामांकन जो क्वालिफाइड हैं उनके पास कर दे रहा हूँ मैं। नहीं आप चाहे जो कुछ कर दो वो पॉइंट है यहाँ है। सुन लीजिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, जो उनका होगा अधिकार दर्शन डिसाइड होगा वो आपको मिल जाएगा पूरा पूरा। अब दीजिएगा उसमें आप जो हमारी दिक्कत है वो हमने बता दिया कि हम बोनाफाइड परचेजर हैं, हमें रजिस्टर देने पास है और हमारा आपका जो है आपने नामांकन अप्लाई किया था?
हैं? नामांतरण अप्लाई किया? नामांकन के लिए अप्लाई किया। क्या हुआ उसमें? क्या हुआ? ये हुआ कि यहाँ पर दीवानी चल रही है, लिहाजा नामांकन नहीं। तो हम 116 में जो निर्धार किया उसमें हमने एक सिलेक्शन किया था बाजी ने इस्माइल इसमें घर कौन निर्धार किया। इनका खत्म नहीं इसके पास। ये नहीं पता। हमने तो आपने देखा किससे? हमने इनसे खरीदा इस्माइल मैं इससे कितना देखा? पूरा पूरा हमने शेयर दाखिल तो सेल लीड में जगह लिखी हुई है, पोस्ट लीजिए। पहले आप सोच से देखिए, पहले सोच से देखिए। आपकी गलती नहीं है। बिना खुला हुए आप क्या, आपने अंश खरीदा है कि जगह खरीदी? अंश खरीदा कि जगह खरीदी? अंश हमने कोई मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अंश आपने अंश खरीदा है कि अंश जगह खरीदी? खरीदा अंश खरीदा अंश। फिर इसमें डाउट नहीं कोई? इसमें कोई डाउट नहीं है? ना अंश खरीदा है, हाँ बिल्कुल जो अंश होगा वो आपको मिलेगा। बिल्कुल अंश उनका इसमें है यहाँ पर, हाँ है। ठीक है ना? तो क्या आपने अब कहाँ है? सीडी होने के बाद खत्म हो गया, राइट होंगे सीट होगा। ये है हमारा काम। बकाया डिसाइड आपको करना, आपको जो करना होगा। मैंने पूछा खाली क्या सैलरी में लिखा गया है कौन सा जगह आपको मिलेगी? हैं? नहीं हम कहाँ कह रहे हैं क्या सैलरी लिखी गई है कि आपको जगह कौन सी मिलेगी? ना अंश में कहाँ लिखी गई? मिल जाती ना सेम है। हाँ 109 के तहत जो बनेगा उसका प्ले बराबर होगा। बिल्कुल टाइम दिया था डुप्लीकेट है। ये तो ऑर्डर हुआ हाँ? नहीं हो ये हमारे दरखास्त में कहाँ चल रहा है? ये डेटेड है 23 से 26 23 से छत्तर 89 में 70 एक 27 27 किया गया था। तो आपको खाली एक ही आदमी से दिक्कत है ना, स्माइल से? हाँ अपनी फादर लोकल उसमें कौन कौन है आपस में? कौन है आप क्या इसमें? बाजी बाजी नहीं आया कोई भी। तो इसमें अगर क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, आप हमारी तरफ से आपको कहना ये है कि हमने हमारे पास बोनाफाइड 25,000 है, हमारा केस चल रहा है और आपने अंश खरीदा है न कि रकबा। वैसे जमीन नहीं खरीदी हाँ और जमीन कहाँ पे होगी? अंश खरीदा है हाँ और अंश वही है जो इस्माइल का होगा। बिल्कुल इसमें डिस्प्यूट नहीं है कि इस्माइल का जो लिखा हुआ है इस्माइल का एक 12 लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर कमी हो सकता है। होगा तो इतना ही होगा या कम होगा, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, इसे ले लो उसमें पेपर से आ जाएगा। क्या कहते हैं नंबर 1 पर पॉइंट आ जाएगा हमारा अंश खरीदा। क्या कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात प्रचलित है। 2 बार नंबर 1 नंबर 2 इसलिए नामांतरण नहीं हुआ है। नामांतरण नहीं हुआ है। नंबर 2 पर अंश खरीदा गया है जो कि इस्माइल के अभिरुचि से ही संबंधित है। इसमें नंबर 3 इस्माइल का जो है अंश, इस्माइल का अंश है वो है आर्टिकल में सही दिया गया आपके हिसाब से, आपको इसका आपत्ति नहीं है, सही है। नंबर 4 पर अंश खरीदा गया है न कि विशेष क्या कहते कोई स्थल खरीदा गया विशेष है ना। इस आधार पर हम आपकी 10 का
पास में आरटी जाके मांगो और खुद डालना खुदा आरटीसी और खुले में नमो का पान मुद्रा के लिए सीधा हाथ में सीधा हमारे समय नमो का पान से काम तो बिजी हो हाँ, इसमें जो है कोई ऐसे कोई उनका दूसरे कोर्ट में केस हो तो आप पहले बता सकते हैं पक्षकार सबसे सहमति लेकर पहले उनको सुन लेंगे। मान चुके हैं तो अगर आप सहमति हो तो जो दूसरी कोर्ट में केस लगा हुआ है उनको सुनने पहले उपस्थित सभी अदालत रखता हूँ कि अगर सहमति हो तो क्या जो कोर्ट में दूसरी कोर्ट में केस लगा उनको पहले सुन लिया जाए। सहमत हैं आप लोग? सहमत है ना? आप दूसरे पक्ष है इसमें हाँ पता चल संपत्ति से बहुत अच्छे चल सके पहले मैंने उनका कोर्ट बता केस आपसे पहले बताइए कि आप अनुमति दे रहे हैं उनको तुर्की केस चुनाव कोर्ट का केस लगा हुआ है आपस में आप अपना नाम समझ बना सकते हैं क्या समझ दिखा सकते हैं। यहाँ पर रोके कोई आएगा उसको नहीं सुनूंगा नहीं जानते क्या लिखा देखिए डीएम साहब ने लिखा हुआ डीएम साहब से मिलिए मैं नहीं सुन सकता मैं एडमिन नहीं हूँ मैं नहीं सुन सकता और क्यों चल रहा है मैं नहीं सुन सकता मेरे चिंता के बाहर डीएम साहब से सुनिए डीएम साहब से मिल लीजिए मेरा ट्रांसफर हो गया वहाँ से मैं नहीं सुन सकता मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए अभी नंबर आया नाम आया टाइम दूंगा पूरा मैं हाँ ये मनाने में क्या चीज़ है आप पहले किसी तरफ से आप मुलायम सिंह बाद तो छोड़िए आदेश नहीं पाया तो नहीं पाया मुझे जवाब सुनना पड़ेगा खाने को भेज ये वाला केस है ना ये बताइए कि ये खुर्रा जो लाया है इस साइड में क्या है रास्ता का नहीं माटा लग रहा आपने तो बड़ा रास्ता चार सीधे सीधे कर लेते नहीं सही है कैसे सही है मैं तो देख रहा हूँ साफ साफ बताइए जो रास्ता जा रहा है उससे लंबा मार एक समय का मालूम कहाँ हुआ इसमें दो बार एरिया से आए हैं आप बताइए आप पक्षकार कोई आया है पता ही नहीं
क्या सहमति है इस पर? हाँ सहमति तो चार है। चार लोग सहमति है? जाने चार होती है, हम सहमति नहीं है तो मौका नहीं माना जाएगा। तो हम बाजी हैं सिर्फ। तो ठीक है, वो समझ गया मैं। तो ये देखो साथ साथ जो रोड है, आपको जानकारी है इस बारे में कुछ भी कि कौन सा क्या है, मतलब साइड में क्या है? ये हमारी पहली जीत थी तो आज भी ध्यान रखना है। क्या आपको जानकारी है थोड़ी बहुत कि साइड में क्या है क्या हाँ नहीं है? हमको यह जानकारी है, बाजी ने जैसा बताया है कि सही है पूरा, हम सीधी सी आपको पकड़ मैं जो कह रहा हूँ कि साइड में जो है रोड है, क्या है साइड में? आइडिया आपको थोड़ा सा भी सही तो आज मैं काफी सुंदर भी जो है प्रशासन है रोड सामने निकला हुआ है कि रोड किया गया जैसे आते हैं ससरा निकली हुई है सब बराबर नहीं चाहिए दो बार पूरा कौन हमारा एरिया से आए हैं। हाँ अरे लिखना चाहिए इसको दलवाई पूरे एरिया से आए हैं, इसका मतलब इसमें कोई विपरीत मंशा है मतलब जो सीधा सीधा रोड तो बराबर बनना चाहिए सब में। हाँ सही है, गलत है एकदम। केवल बाजी से या काट से या पूरा जहाँ बताया है कहाँ का गलत बना दिया गया, लेकिन आपका उद्देश्य तो आप तारीख लगा दें, सब आ जाएंगे। ये कहिए कि इसने प्लस कर तैयार बाजी तैयार है, इनको हम से सर्टिफाई वादी से मतलब नहीं होता है, वादी का होता तो उन्हें ना लेते पहले डेट लगा दी इसमें डेट लगाए 12 मंगाए 12 मंगाए वादी से मगर होती है तो वादी खाली वादी नहीं देखना होता, कोर्ट को देखना होता सही पक्षों को। आप छूट दे रहे हैं, चार लोग सहमत हों आ जाए यहाँ पर, कहते हैं सहमत हैं अपने कर दूँगा लगाए कुछ छूट लगा कोई है हाँ सड़क का नंबर 2 पर हमारा क्या है, दोनों बार दो बार प्रॉब्लम है। नंबर 2 पर्याप्त तरीके से हो चाहिए, चुनाव के पालन होना चाहिए था, इस चुनाव के पालन सूचना नहीं है, पर्याप्त सूचना नहीं है। नियमों का पालन किया जाएगा। फिर लगाए थे हम लोग इसमें लगाए तो अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ क्लियर रहेगी। अनुज कुमार आप तरफ से आप अच्छा है कोई आपके तो जो भी आया है ऐसे ऐसे नॉलेज लिखता हूँ मैं विज्ञान लगता है और पश्चात भी आया तो आवाज़ बता दीजिए। ऐसा नहीं आया कंपल्सरी नहीं है, ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ जो आया हो उसका लिख जाना चाहिए। अब आ जाइए 24 में आदेश लगी तो ट्रांसफर कहाँ से पूर्वाधिकारी ने मेरी बस सुनने के बाद सुनवाई के लिए प्रकरण के पूरे हाँ हम लोग सुनाने भी तैयार है, मैं खुद भी कह रहा हूँ पूरा रिमांडेड में क्या बोला गया ऊपर से बोला क्या
ऑब्जेक्शन था, माना उसको। माना कौन से आगे खाना आपकी हो गया और मेडिकल के उसको तो आपका बताइए कि ऑब्जेक्शन क्या है मतलब? हमारा ऑब्जेक्शन ये है सर कि इन्होंने जिस घाटे का विभाजन वो चाहा है हरबंदी, उस घाटे का पहले ही विभाजन हो गया, 3 उसके बटा नंबर हो गए 148 के, और इन्होंने हरबंदी जो दायर की है विभाजन के बाद जो अलग अलग नंबर हो गए थे उनकी एक साथ हमारा ऐसा है सरकार उनका वर्णन एक घाटा संख्या पहला क्वेश्चन क्या तरमीम हो गया, वो विभाजन हो गया, बंटवारा विभाजन क्या तरमीम हो गया, तरमीम का पता नहीं। अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर ये अकेले डालना चाहें अकेले प्लॉट के लिए तरमीम नहीं हुआ तो क्या इनका हो सकता है? हाँ हो सकता नहीं हो सकता ऐसा है सरकार विभाजन में पूरी मेरा कहना है इससे क्या आपत्ति आ रही है? आपको तीनों को लगा के ला दिया उन्होंने सरकार कमिश्नर साहब ने यही कहा कि आपको ये देखना है क्या किसी खेत का विभाजन होने के बाद पूरे अलग होने के बाद भी एक जाई जो है उसकी हो सकती है। आपको दिक्कत क्या हो रही है इससे कि वो एक जाई आ रहा है अलग अलग आ रहा है, तो समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है, पहले समझ लीजिए जो प्रोसेस है, एक चीज़ है कि एक बार बी आई होती है, उन्होंने जो कहा है वो देख लिया मैंने। मेरा प्रश्न है कि अगर आप कोई पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है, कोई अगर सर्वसम्मति से कोई चीज़ होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत है आपको समस्या क्या आ रही है? सबको करने से अलग करने से जो समस्या ना आए सबको करने से क्या समस्या है? समस्या ये आएगी कि अगर एक जाई हो जाएगा तो हमको उतना मिलेगा जितना हमारा पूरा बना। अगर उसका रकबा ज़्यादा है तो आप कहेंगे हरबंदी मैंने की ये मुझे मिलेगी। दूसरी बात ये कोर्ट फीस में गड़बड़ हो जाए, मतलब कि कोर्ट फीस एक मिनट क्या रकबा ज़्यादा है नक्शे से? नक्शे पर ज़्यादा रकबा है क्या? जानकारी नहीं। तो आप कैसे करेंगे ज़्यादा मिलेगा मुझे ज़्यादा मिलेगा? हम ये कह रहे हैं कि जब विभाजन हो गया आप बताइए क्या विभाजन आप उसी पार्टी में हैं? जी हाँ, नहीं आप जो हैं विभाजन किन लोगों को है? इन्हीं लोगों के बीच में उनमें से एक पार्टी समझ लीजिए कितने लोग हैं? पता नहीं कहाँ तीन लोग हैं। 3 लोग हैं ठीक है, तो आप तीनों में से एक हैं? तीनों में से एक हैं? आप तीनों में से एक हैं? हाँ है, कौन है आप में से? हम हैं इसमें प्रेम नारायण आपका घाटा संख्या कौन सा है? इसका विभाजन हुआ है हमको आप घाटा संख्या आपका कौन सा है? 147 है। 147 को विभाजन आपने पूरे का चाहा है, वो चाहा है आपने हरबंदी, जबकि 147 का विभाजन हो गया है। समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ आपका कौन सा रहेगा? आपकी स्थिति क्या है सुनिए केस में? भाई स्थिति ये है कि हमारा नंबर प्रेम नारायण का मिला है बटा नंबर में। किससे भेजी आपने? ठीक है सरकार ने पुराना प्रेम नारायण को पूरा नंबर 3 प्रेम नारायण को आवंटित किया गया। मती प्रेरणारायण। तो आप जो है प्रेरणारायण हैं? आप प्रेरणारायण हैं? तो ये बताइए कि आपको तो खुश होना चाहिए, जी आपको खुश होना चाहिए। तो हमारा अलग हो गया, हमारा बटा नंबर अलग हो गया, हमारा खेत अलग हो गया, हमारा बंटवारा हो गया है, और आप चाहते हम नहीं चाहते उसका बंटवारा, हम अपना अलग कराएंगे हरबंदी, अभी हम कराएं फिर हम अपने ही अलग कराएंगे, तो बंटवारा हो गया पूरा अलग कर दिया। मैं आदेश में कर दूँ फिर समझ लीजिए कर दिया मुझे खुला हुआ तो कब्जा नहीं किया गया। अगर मुझे 2 मिनट बोलने का आशुतोष अनुज कुमार प्रेम नारायण की 2 भाइयों में एक भाई ने आशुतोष को एक ने अनुज कुमार प्रेम नारायण का बचा रहा, उनसे हम लोगों को बंटवारा, उस बंटवारे में आपने सहमति लगाई, सहमति के आधार पर पूरे
में निकल रहा है। चक्रोड बगल में मतलब की देवी आदि जो गावे हुए हैं उनके भी आप वकील हैं, दैनिक प्रसाद के भी आप वकील हैं। सब पटवारी हैं हम हमें कोई ये कह रहे हैं मेरे गाटे वकील के जुड़े बंटवारे में पूरी तो संयुक्त रूप से पैमाइश होने के बाद उसमें अगर जो आकृति बढ़ रही है मौके पर जो नक्शे में होना चाहिए वो मौके पर भी बनाई जा रही है और बगल वाले खेतों में दवा पाया गया है तो ऑब्जेक्शन ये होना चाहिए कि सीधा पकड़ नहीं था, पुराना मशहूर मकाम कोई सही नहीं था, उसकी पैमाइश के मुश्किल मकानों की आपस में न होने के कारण पैमाइश सही नहीं हुई थी। तो ये नहीं है, पूरे ऑब्जेक्शन को लगे हैं उनमें केवल ये बिंदु लिया गया है कि सीमांकन शुल्क की चोरी की गई है, नहीं हो पाया। प्रेम नारायण और बैनी प्रसाद जी आपस में चर्चा भतीजे हैं, बैनी प्रसाद जी ये दोनों रत्नों को खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं खरीद पाए हैं। इसलिए श्रीमान जी 3 साल बाद इस हदबंदी के प्रेम नारायण जी ये कह रहे हैं कि प्रेम नारायण को कोई जानकारी नहीं थी, आपने जो डाले किया उसके सहमत के अप्लाई करना चाहिए आपकी जो आवाज नीचे, आवाज नीचे, ये आवाज नीचे। कोर्ट है, कोर्ट के बाद आवाज बात कर रहे हैं, मुझे मैं सुन रहा हूँ, आपस बात करेंगे। तो मेरा प्रश्न जो आ रहा है साहब कहाँ पर रोक, कौन सेक्शन रोक? अगर मान लीजिए आप चोरी से क्या है 3000 जमा करा देते हो, मैंने ये लिखा लेकिन उसमें है रोक है। CPC में ऑर्डर 7 रूल 11 में एक मिनट, हाँ कहाँ रोक, कौन ऑफिस सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा है कि अलग अलग खातेदार जिसका विभाजन हो गया है फिर भी एक ही मुकदमा हो सकता है। हर आपको छूट दे रहा हूँ मैं, आपको छूट दे रहा हूँ, बताइए इनको अपनी उसकी करानी है तो क्या तरमीम नहीं हुई है तो कैसे कराएं? हो गई ना, पूरा बन गया, आप क्यों नहीं? तरमीम होगी नक्शे पर, उस समय नहीं होती, उस समय नहीं होती तब होना। 19 में हुआ है आदेश, वो 19 में ये सब क्रिया चली हुई जैनी कराना है, जैनी कराया है, श्रीमान ये जी कराया ना, निवेदन बताइए बस निकला लाइन में ठीक है सर। इसमें साफ प्रतीत होता है, प्रतिष्ठा प्रतीत होता है कि यह नक्शा का क्षेत्रफल और क्या कहते हैं क्षेत्रफल में अंतर है कुछ, इसकी जांच कर लीजिए पहले, कैसे जांच कराओ पहले तो चीज़ की दोबारा सब जांच करवा लीजिए और सही नाप क्या चीज़ नहीं, पैसे दे दीजिए आप पक्षकार हैं इसमें, जी हाँ। वकील